अब हम बात करेंगे व्यवसाय के विकास के बारे में। देखो, व्यवसाय का विकास है क्या? व्यवसाय के विकास का मतलब आज से 50 या 100 साल पहले भारत में व्यवसाय का क्या स्तर था और वर्तमान समय में भारत में व्यवसाय का क्या स्तर है, यानी कि अभी व्यवसाय कैसे होता है। देखो, भारत की जो संस्कृति या धरोहर है वो बहुत ही समृद्ध है। प्राचीन काल में भारत अर्थव्यवस्था तथा व्यवसाय के स्तर पर बहुत ही विकसित देश था। प्राचीन भारतीय सभ्यता न केवल कृषि पर आधारित थी, बल्कि इसके आंतरिक व बाह्य व्यापार भी वाणिज्य काफ़ी उन्नत थे। व्यावसायिक जगत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का असीम योगदान है। आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। इसका क्या मतलब है कि भारत के ज़्यादातर लोग कृषि कार्य करके पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी भारत के जो आंतरिक व बाह्य व्यापार है, मतलब भारत के अंदर अंदर जो लोग व्यापार करते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस समय भी, प्राचीन समय में भी वो काफ़ी उन्नत थे। व्यावसायिक जगत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का असीम योगदान है। जो व्यावसायिक जगत के जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं अलग अलग, भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरू के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। लोग अपने उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं ही करते थे। वस्तुओं को बेचने अथवा विनिमय की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जिसके कारण वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। देखो, पहले के समय में क्या था कि लोग केवल और केवल कृषि कार्य करते थे। उनको कुछ भी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उसी वस्तु को उगाते थे। उनको चावल चाहिए वो चावल का उत्पादन करेंगे, उनको गेहूं चाहिए वो गेहूं का उत्पादन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय का विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों का विकास हुआ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों की आवश्यकताएं भी जन्म लेने लगी। और अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ सारी ही वस्तुएं एक व्यक्ति उगा सके, और व्यवसाय का विकास वहां से ही शुरू हुआ। उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं तो उत्पादित करने ही लगे, उनको ये देखना पड़ा कि दूसरे लोगों को कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है, वो उन वस्तुओं का भी उत्पादन करने लगे और लोगों को बेचकर व्यवसाय शुरू करने लगे। आज ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि भारत में व्यवसाय व व्यापार के क्षेत्र में इतना विकास स्वतंत्रता के पश्चात ही हुआ है। भारत आज भी औद्योगिक उत्पादन में इतना सक्षम हो गया है कि हम सभी वस्तुओं का उत्पादन देसी तकनीक के प्रयोग से कर सकते हैं। भारतीय जो कपड़े हैं, आभूषण हैं या फिर जो इत्र हैं, वो सभी पूरे विश्व में उनका क्या था, आकर्षण था। व्यापारी, शिल्पकार व उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए संघों का प्रचलन था। इसका मतलब है कि जो प्राचीन समय की अगर मैं बात करूं तो भारत के जो कपड़े थे, जो आभूषण थे या फिर जो इत्र, जिनको आप परफ्यूम कहते हो, उनके पूरा विश्व में आकर्षण था। सभी लोग भारत से वो चीज़ खरीदना पसंद करते थे। प्राचीन समय में भी जो अलग अलग व्यापारी थे वो अपने संघ बनाया करते थे, उनका प्रचलन था। यह भारत में व्यापार व वाणिज्य के जटिल विकास की ओर संकेत करता है। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि भारत में व्यवसाय का विकास कितना अच्छा है, कितना स्पष्ट है। ये कुछ धातु संबंधी सामग्रियों के उत्पादन के उदाहरण है कि भारत में जो व्यवसाय हैं कैसे धीरे धीरे कृषि से भी आगे बढ़कर धातु से संबंधित सामग्रियों के भी उत्पादन कार्य करने में लगे हुए थे। वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं के उत्पादन में संलग्न हुए। तांबा, पीतल, इन सब वस्तुएं जिनको हम धातु कहते हैं, उनका भी उत्पादन भारत में किया जाने लगा। जो गहने हैं या फिर सजावटी सामान है, जो बर्तन है, उनका भी भारत में उत्पादन क्या हुआ, विकसित हुआ। भारत ने विश्व व्यापार व वाणिज्य में योगदान दिया है। गणना के लिए अगर आप देखोगे, जो अंक प्रणाली होती है, जो नंबर सिस्टम होता है 1 2 3 4 5, जिनका आज हम लोग काउंटिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, भारत में इसका प्रचलन बहुत पहले से था। भारत की अपनी समृद्ध व्यावसायिक धरोहर है जिसने इसकी उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम लोग व्यवसाय के कुछ मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे, उनके वर्गीकरण करेंगे।
सभी व्यावसायिक क्रियाएं कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं। ये हम लोगों ने पहले भी समझ लिया था कि जितने भी व्यावसायिक क्रिया करी जाती हैं, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो या अनार्थिक क्रिया हो, उनके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे आर्थिक क्रियाओं के पीछे का उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना, लाभ कमाना। जो अनार्थिक क्रियाएं थी उनके पीछे का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन प्राप्त करना, संतुष्टि प्राप्त करना। तो व्यावसायिक क्रियाएं जो केवल अर्थ से संबंधित है, लाभ कमाने से संबंधित, यानी आप ऐसे कहिए कि सभी आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? व्यावसायिक क्रियाएं हैं। तो सभी व्यावसायिक क्रियाएं कुछ न कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं। व्यवसाय के उनमें से क्या उद्देश्य हो सकते हैं? सबसे पहला उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य, जैसे धन कमाना, राष्ट्रीय उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, वैश्विक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य। इन उद्देश्यों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्थिक उद्देश्य। एक आर्थिक उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ साथ वे समस्त आर्थिक क्रियाएं भी आती हैं जिनके द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। वैसे तो व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लाभ कमाना, जिसको हम कहेंगे आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं है, वे सभी अन्य क्रियाएं जो एक व्यवसाय को लाभ कमाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिनसे उनके लाभ की उद्देश्य की पूर्ति होती है, वो सारे उद्देश्य क्या हैं? आर्थिक उद्देश्य हैं। आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। अब लाभ कमाने के लिए कोई व्यवसायी क्या करता है? वो ग्राहक बनाता है, नियमित नवप्रवर्तन करता है। नियमित नवप्रवर्तन का क्या मतलब होता है? कुछ ना कुछ नया करना, संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना। इन सबसे क्या होगा? लाभ कमाया जाता है। लाभ कमाने की जो अभी हमने प्रक्रिया पढ़ी, उनको हम लोग समझते हैं। लाभ व्यवसाय के लिए जीवनदायिनी शक्ति का काम करती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक व्यवसाय तब तक ही चलेगा जब तक वो लाभ कमाता रहेगा। जिस दिन उनका लाभ कमाना बंद हो गया, उसके बाद में कुछ ही समय में, हो सकता है वो समय 1 साल हो, 2 साल हो, लेकिन हाँ, जब वो लाभ कमाना बंद कर देता है तो कुछ ही समय पश्चात वो व्यवसाय बंद भी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि एक व्यवसाय में जो लाभ होता है वो उसके लिए जीवनदायिनी है, वो उसको जीवन देता है। किसी भी व्यवसायिक इकाई के अस्तित्व में आने का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और हर व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए एक व्यवसायी क्या करता है? सबसे पहले वो ग्राहक बनाता है। देखो, जब तक आप कितनी भी वस्तुओं का उत्पादन कर लीजिए, किसी को बेचोगे नहीं तो आपको लाभ कैसे होगा? तो उसका सबसे पहला काम है ग्राहक बनाना। जब तक उत्पाद को और सेवाओं को खरीदने वाले आपको ग्राहक नहीं मिल जाएं, तब तक किसी भी व्यवसाय का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। वही बात है कि जब तक आप वस्तुओं को बनाने के बाद उनको बेचोगे नहीं, किसी ग्राहक आपको नहीं मिलेगा उस वस्तु को खरीदने के लिए, तब तक आप व्यवसाय में रह ही नहीं सकते। विभिन्न विपणन क्रियाओं के द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आप जब ग्राहक ढूंढ लोगे, तभी आप अलग अलग सामान बेच के अलग अलग क्रियाओं के द्वारा क्या कर सकते हो? पैसा कमा सकते हो। नियमित नवप्रवर्तन। नियमित नवप्रवर्तन का क्या मतलब होता है? नियमित रूप से कुछ नया करना। व्यवसाय अत्यंत गतिशील है। व्यवसाय की दुनिया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने व्यवसाय का विकास पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कैसे आज से 150 साल पहले व्यवसाय अलग था और वर्तमान समय में व्यवसाय पूर्णतः अलग है। तो इसीलिए व्यवसाय अत्यंत गतिशील है। एक उपक्रम अपने वातावरण में हुए परिवर्तनों को अपनाकर ही निरंतर सफल हो सकता है। नव प्रवर्तन का अर्थ है नया प्रवर्तन। आप समझिए, आज से 5-10 साल पहले जब लोग फिजिकल स्कूल में पढ़ते थे, फिजिकल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो वो व्यवसाय एकदम अलग था। आज मोबाइल है, लैपटॉप है, आप उन सब में पढ़ सकते हो। यदि कोई एक व्यवसाय उन तकनीकों के द्वारा नहीं पढ़ाएगा, नहीं समझाएगा, तो वो अपने व्यवसाय में विकास नहीं होगा। ये एक उदाहरण है नव प्रवर्तन का, कुछ नया परिवर्तन का। हथकरघों के स्थान पर पावरलूम। पावरलूम क्या है? मशीन है, एक उपकरण है। पहले हाथों से काम होता था, अभी मशीनों से काम होता है। कृषि में हल,
कृषि में जो हल होते हैं पहले वो लकड़ी के बनाकर काम किए जाते थे, जबकि अभी ट्रैक्टर के द्वारा वो हल पीछे लगा के वो कार्य भी हो जाता है। ये क्या है, नव प्रवर्तन है, एक नए तरीके से काम करते हैं। हाथ से चलने वाले यंत्रों के स्थान पर ट्रैक्टर, ये अभी मैंने बता दिया। संसाधनों का बेहतर उपयोग। देखो, एक व्यवसाय के पास काफ़ी संसाधन होते हैं। उन संसाधनों का जब तक आप बेहतर उपयोग नहीं करोगे तब तक आप व्यवसाय में लाभ नहीं कमा सकते हो। व्यवसाय को चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी अथवा कोष की आवश्यकता होती है। कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा मशीनों का क्षमता का पूर्ण उपयोग करके तथा कच्चे माल के अपव्यय को कम करके इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। आप समझिए कि आप सामान खरीद रहे हो, उससे कुछ उत्पादन कर रहे हो। यदि आप ज़्यादा कच्चे माल का उपयोग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका लाभ वहाँ से कम हो जाता है। हो सकता है लाभ की जगह आपको हानि भी हो जाए। इसीलिए आपको कर्मचारी क्या चाहिए, कुशल चाहिए, और जो मशीनें चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, उनका भी आप बेहतर तरीके से उपयोग करो, संसाधनों का बेहतर उपयोग करो। इससे आपको क्या होगा, लाभ में वृद्धि होगी। सामाजिक उद्देश्य, ये एक व्यवसाय का अगला उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय के वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें समाज के हितों के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। देखो, एक जो व्यवसायी होता है वो एक समाज का हिस्सा होता है। वो एक समाज से पैसा कमाता है, तो उसका दायित्व है कि समाज को वो क्या करे, अपनी सेवा दे। यही उसके क्या है, सामाजिक उद्देश्य होते हैं। उसका एक सबसे मुख्य उद्देश्य है कि वो किसी भी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं हो जिससे समाज को क्या हो, हानि हो। सामाजिक उद्देश्य, ये कुछ सामाजिक उद्देश्यों के उदाहरण हैं। जैसे वो अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे। जैसे अगर कोई व्यवसाय दूध के व्यवसाय में नियुक्त है तो दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करे। कोई मिठाई बनाता है तो मिठाई में मिलावटी सामान नहीं बेचे, वो अच्छी गुणवत्ता का हो। उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाना, ग्राहकों को ठगे नहीं, सही मूल्य पर सामान को बेचे। आपने सुना होगा ना कि एमआरपी से ज़्यादा सामान मूल्य पर सामान नहीं बेचना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति सही मूल्य पर सामान बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, उचित व्यापारिक प्रथाएं अपना रहा है, ग्राहकों को ठग नहीं रहा है। समाज के सामान्य कार्यों में योगदान, जो अलग अलग समाज की जो क्रियाएं होती हैं एक व्यवसाय को, उनमें भी क्या होना होता है, नियुक्त होना होता है। तो ये कुछ सामाजिक उद्देश्य हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा पूर्ति। व्यवसाय समाज के विविध संसाधनों का उपयोग करता है, तो समाज की अपेक्षा होती है कि व्यवसाय उसे गुणवत्ता वाली वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति करे। उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाना, समाज में जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूलना, ये सारी क्रियाएं क्या मानी जाती हैं, अवांछित मानी जाती है, एक तरीके से बेईमानी मानी जाती हैं। व्यवसाय इकाई को अधिक लाभ कमाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी अथवा कीमतों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है तो अपनी वस्तुओं की कीमतों को वो एकदम ऊंचाई पर पहुंचा दे और ग्राहकों को ज़बरदस्त तरीके से ठगे। ऐसा उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। गलत क्रियाओं से व्यवसाय की बदनामी होने के साथ साथ कभी कभी दंड व कानूनी जेल की सजा भी भुगतनी पड़ती है। समाज के सामान्य कल्याण कार्यों में योगदान, एक व्यावसायिक इकाई को समाज के सामान्य कल्याण तथा उत्थान के लिए भी कार्य करना चाहिए।